जितने भी हैं ना वो लोग, इनके सहयोगी मित्र जो भी हैं, तबला वादक है, ऑर्गन वाले हैं ना, सबको जल चंदन फूल बारात उठा के ओम ईदग्वां हविः प्रजानानां में अस्तु दशवीरघं सर्वगणघं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्याभयसनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वान्नां पयोरेतोऽस्मासुधत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यदात्रे आत्मादिवन्दनम् कर्पूर नीराजनं समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलि भगवान् पुण्यागजाति करवीलनसाल पुष्पैर्वा प्रवाल तुलसी दलपाञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा परमेश्वराय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवात् त्राहिमां पुण्डरीका च सर्वपापहरो हरा। अनया पूज्याः प्रियन्तां नमः। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाइए। ओम कर्मनिष्ठा तपो यज्ञा ब्राह्मणा वेद पारगा जपार्थं चैव सुक्तानां यज्ञे भवति ऋत्विजा। देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, विद्या में ससबंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करो। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली पालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए अम्बे माता की, शंकर भगवान की जय। हाँ। श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए हमारे जितने भी धर्मपुर ग्रामवासी हैं या और भी अदर गांव के भी लोग आए हैं, वो बिल्कुल आराम से
शांति पूर्वक बैठ करके भगवान की कथाओं का आनंद प्रवचन श्रवण करें। क्या है, भगवान की कथा इतनी दिव्य होती है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखा द्रवमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। निगम कहते हैं वेद, वेद रूपी की जो कल्प वृक्ष है वो हमारी हरि की कथा है, चाहे वो रामचरितमानस के जरिए हो या भागवत के जरिए हो। पिबत भागवतम रसमालय, इस कथा को जैसे भी हो जाए श्रवण कर लेना, यानी अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। क्यों? सुख मुखात द्रवमृत द्रव संयुतम, सुख कहते हैं तोता को, और जिस फल को तोता चोंच मार देता है ना, वो फल बहुत ही मीठा हो जाता है। और हरि की कथा ऐसे ही है, जिस फल को तोता ने चोंच मार दिया, यानी बहुत ही मीठा हो गया। इसलिए कथा को श्रवण बिल्कुल करना चाहिए। कथा के बीच बीच में आवाजाही इत्यादि ना हो, क्योंकि धर्म का कार्य है, गांव का कार्य है। तो ये सब कार्य बिल्कुल सोच के ही करें और प्रतिष्ठा शांति बनाए रखना है। किसी भी प्रकार का कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यज्ञ है, यज्ञम वै विष्णु हो, विष्णु वै यज्ञ है। यज्ञ स्वयं विष्णु है और विष्णु ही यज्ञ है, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए जितने मनन चिंतन कर सकते हैं भगवान विष्णु उतने ही प्रसन्न होंगे, और जब प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं हरि अनंत हरि कथानंदा, हरि अनंत हैं, उनकी कथाओं का वर्णन हम लोग जैसे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। भगवान की कथा हम नहीं कर सकते। भगवान की कथा तो शिव कहते हैं पार्वती जी से, लेकिन उस कथा को अगर जीवन में हमने अगर एक मंत्र मूल भी अगर उतार लिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए हमारे इस यज्ञ के जो स्वयं यज्ञाधीश हैं श्री सीताराम शरण जी महाराज, ये बहुत ही कर्मनिष्ठ है। लोग जो भी समझे, क्योंकि इस गति की बहुत ही मर्यादाएं होती है, और जो मर्यादाओं का पालन कर ले वही व्यास बन सकता है। अगर किसी भी पद मिल जाए और उस पद की गरिमा अगर हम खो दें तो वो पद मेरे लायक नहीं रहता। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि व्यास का पद, आचार्य का पद, या और भी अन्य चीजों का जो पद है, वो सब पद पे व्यक्ति बैठे। वही व्यक्ति बैठ सकता है जो उस कुर्सी को चला सकता है। तो हमारे महाराज जी हैं, ये बहुत ही अच्छा कथा का रसपान आप लोग को सुनाएंगे। आप लोग भी श्रवण करें। और हमारी जो ग्राम की माताएं बहनें हैं वो प्रतिदिन यज्ञ में आएंगे, यज्ञ की परिक्रमा लगाएंगे, यज्ञ में भाग लेंगे। सभी जैसे जैसे कार्यक्रम होगा वैसे वैसे एक दिन पहले शाम में अनाउंस होते चला जाएगा कि आज का क्या कार्य है, कल का क्या कार्य है, परसों का क्या कार्य है। और छप के गया था, वो सब भी सबके घरों में लगभग है ही, तो उसको भी देख सकते हैं और अनाउंस होते ही रहेगा। और ये ध्यान रखें, जब कथा में बैठे किसी प्रकार के हल्ला शोरगुल इत्यादि नहीं करेंगे, शांति का वातावरण प्रदान करेंगे।
प्रसाद लेनी है, भोजन भंडारा का भी जो व्यवस्था है वो सब हमारी कमेटी के द्वारा ही है। जैसे भी कमेटी हमारी अलाउंस करेगी, जैसी व्यवस्था होगी, जो हमारे अध्यक्ष हैं उन सब की जैसे जैसे और जनता जनार्दन का जैसे जैसे आदेश होता है उसी तरह कार्य हमारी जनता जनार्दन के कल्याण के लिए किया जाता है। तो आप सब भी कथा में अधिक से अधिक संख्या में आए और कथाओं का श्रवण करें। जय नारायण, जय गोविंद।